अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ शोला। शोला जो है दिल्ली वालों की एक स्पेशल डिश है जो आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी रेसिपी के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ। इसके लिए हमें चाहिए होता है गोश्त या कीमा जो हम सालन बनाते हैं, बच जाता है, जो रात में बच जाता है उससे बनता है। खैर इसमें जो असल टेस्ट आता है वो कौरमे से आता है। खैर मैंने कौरमा बनाया हुआ है, वो मैंने एक साइड पे रखा हुआ है। ये कौरमा है जो मैंने बनाया है शोले के लिए। तो शोला जो है कौरमे के सालन में ज़्यादा मज़े का लगता है। अगर आपके पास कौरमे का सालन नहीं है, कीमे का सालन है, गोश्त का सालन है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो सालन है वो ये मैंने लिया है मूंग की दाल और चावल ली है मैंने आधा किलो, मूंग की दाल ली है मैंने 1 पाव। टोटल है हमारा 3 पाव दाल और चावल। पालक ली है मैंने आधा किलो, जिसको मैंने बारीक भी नहीं है मोटी भी नहीं है, बस दरमियानी जो साइज की मैंने काट ली है। प्याज ली है मैंने 2 अदद, 9 से 10 अदद मैंने लिया हरी मिर्ची और 1 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, उसको मैं बारीक करके मैंने काट लिया है। और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने गरम मसाला। वन टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक, हाफ कप ऑयल लिया है, वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ चीज़ें डालेंगे दरमियाने में, कुछ चीज़ें डालेंगे स्टार्टिंग में, कुछ लास्ट में। तो मैं आपको बारी बारी बताती जाऊंगी और मैं आपको कोशिश करूंगी आसान से आसान तरीके से आपको बनाना सिखा दूँ। हमने एक बड़ी देगची में कौरमा डाल दिया। अब इसमें हम सामान ऐड करेंगे। उससे पहले इसमें से जो हड्डियाँ हैं उसको सबको हटा के जो आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें पानी ज़्यादा चाहिए। वैसे भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको इस तरह से इसमें रोटी कर दी और ये जो हड्डी है हमने इसको साइड में काट दी। इसी तरीके से सब जो है इसी तरह रिमूव कर दी। ये देखें इसमें से सारी हड्डियाँ निकल चुके हैं। इसमें इतना ज़्यादा जो पानी है तो इसमें 2 गिलास पानी है। हो सकता है बाद में मुझे और ज़्यादा ऐड करना पड़ जाए, वो मैं आपको बता दूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल और दाल। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई मिर्ची, हल्दी, नमक और ये अदरक लहसुन। इसको अब मुझे चलाना है और जब ये दाल और ये जो चावल हैं गल जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे और हमें क्या करना है। इसमें 1 गिलास पानी में और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है। उसके अब जो है जब ये पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती चली आऊँगी। ये जो चावल थे और जो दाल थी वो गल चुकी है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ पालक। उसके अलावा मैंने इसमें और मज़ीद पानी ऐड किया होगा, पानी ऐड किया था। बाकी एक और बात मैं बता दूँ, इसके लिए चावल जो बनास्पति की भी ज़रूरत नहीं है, सेला की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास चावल है या सस्ते वाले चावल हैं वो बस उससे भी ये बन जाएगा, क्योंकि हमें इसको खिचड़ी की तरह बनाना पड़ता है। बस ये थोड़ी देर ये जो हमारे पालक है हल्की सी गल जाए पर फिर इसमें हम घोटा लगाएंगे। ये पालक भी हो चुकी है। बस अब मेरा लास्ट है ये, इसको मुझे घोटा लगाना है, यानी इसको अच्छी तरीके से घोट दूंगी क्योंकि दाल चावल और पालक वगैरह सब गल चुकी है। बस इसको फिर आपको घोट के दिखाती हूँ। शोला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने घोट भी दिया है। बस इसमें लास्ट में डालना है अदरक, हरी मिर्ची और पिसा हुआ गरम मसाला। इसको मिक्स करना है बस। अब इसके बाद लास्ट हमें देना है भगार। बस अब हमें लास्ट में तड़का देना है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ।
फ्राई पैन में मैं ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके ज़रा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। बस प्याज ब्राउन हो गई फिर इसमें भगाड़ लगा दूँगी मैं। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। मैंने अभी देख रहा था अपनी वीडियो बना रही थी और मैंने देखा, और आप इंशाल्लाह खाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बना के एक दफ़ा खाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये दिल्ली वालों की ख़ास डिश है। और दिल्ली वाले जब भी कोरमा बच जाता है या घर में सालन कीमा वगैरह ऐसी चीज़ बच जाती है तो वो उसमें दाल चावल और ये पालक डाल के उसके बाद ये बना लेते हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है। अभी आप देखें कि इसका लुक आपको बता रहा होगा, और खुशबू यहाँ बहुत प्यारी है इस चीज़ की। तो इंशाल्लाह आप बनाएं और खाएं और हमें भी बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ बनी हुई कैसे लगी, और आप जब बनाएं तो वो भी बताइएगा कि कैसी बनी।